के बावजूद भी जीवन में दुख आता है, जीवन में परेशानियां, कष्ट आते हैं। क्या कारण है? आप मुझे सृष्टि के विषय बताइए कि सृष्टि किस प्रकार हुई है, किस प्रकार सृष्टि का विस्तार हुआ, भगवान किस प्रकार पालन करते हैं, पोषण करते हैं, संहार करते हैं, ये सारे की सारी लीलाएं आप मेरे को बताइए। जो ये बात कही तो श्री मैत्रेय ऋषि ने इनकी इस बात का उत्तर दिया। कहा कि देखो, व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार के कर्म करता है वो कर्म फल का भोक्ता बनता है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते भी हैं। हमने जिस प्रकार का कर्म, हमने अच्छे कार्य किए हैं, यदि हमने अच्छे कार्य किए हैं, खूब दान किया है, धर्म किया है, धर्मानुष्ठान किए हैं, संतों की सेवा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है, गौ की सेवा की है, सज्जनों की सेवा की है, गरीबों की सहायता करी है, और तीर्थों में जाकर के नदियों में स्नान किया है, परिक्रमा करी है, खूब ब्राह्मणों की सेवा करी, गौ की सेवा करी, संतों की सेवा करी है, भगवान की कथाओं का खूब श्रवण किया है, तो उसका फल मिलेगा। और उसका फल कैसा होगा आप जान सकते हो। और यदि हमने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे किसी का अहित हुआ हो, किसी को दुख पहुंचा हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो, ऐसा यदि कार्य किया है तो उसका भी फल हमको ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना हमको ही पड़ेगा। इसलिए जिस प्रकार के कर्म किए भोगने पड़ेंगे। यज्ञ किए हैं, हवन किए हैं, जप किए हैं, उनका भी फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि उनको करना निरर्थक है, व्यर्थ है, ऐसी भी बात नहीं है, परंतु समय अनुसार उसका फल मिलेगा। लेकिन जो कर्म हम करके आ चुके हैं उन कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो दुख हो चाहे वे सुख हो। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम दो लोगों को लेकर के आओ, अब का और तब का, अब का और तब का दो लोगों को लेकर के आओ। बीरबल 3 लोगों को लेकर के आया, अब का, तब का और कभी का ना। अब भैया ये अब का क्या, तब का क्या, कभी का ना क्या, अब ये कैसे समझ में आवे? राजा अकबर ने कहा कि बीरबल हमने तो 2 बुलाए थे, अब का और तब का तुम 3 को लेकर के आ गए। तो कहा महाराज मैं आपको समझाता हूं, उसमें अब का कौन है, तब का कौन है, कभी का ना कौन है। 3 व्यक्ति लेकर के आया। उनमें एक थे साधु महात्मा, एक थे महाराज बड़े पैसे वाले रईस धर्मात्मा, जो दान धर्म करने वाले, खूब यश कमाने वाले, खूब ब्राह्मणों की गौ की सेवा करने वाले, खूब धर्मानुष्ठान करने वाले, और एक बेलदार जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, और सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके जो उसके हाथ में आता है उसको लेता है, पीने में उड़ा देता है, खाने पीने में उसको उड़ा देता है। तो ये 3 प्रकार के लोग ये बीरबल लेकर के पहुंचा अकबर के पास में। अकबर ने पूछा कि इसमें से अब का कौन, तब का कौन, कभी का ना कौन। तो कहा कि ये जो रईस हैं, पैसे वाले अमीर जो हैं, जो इस समय धर्म भी कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, दान दक्षिणा खूब दे रहे हैं, खूब जगत की सेवा कर रहे हैं, ये तबका है। इन्होंने अपने पूर्व जन्म में धर्म किए हैं, अनुष्ठान किए हैं, धर्म किया है, अनुष्ठान किया है, पुण्य किए हैं, ये उसका फल आज भोग रहे हैं, ये तबका है। और ये जो महात्मा हैं, जो ऋषि हैं, जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन जप इत्यादि करते रहते हैं, उपदेश करते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं, सत्संग करते हैं, ये अब का है। और इस जन्म में ये जो कर रहे हैं इसका ये फल आगे भोगेंगे, इसका ये फल आगे भोगेंगे। और ये जो तीसरा है ना, ये कभी का ना, रईस हो गए तब का, और जो संत महात्मा हो गए अब का, जो अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। और जो ये बेलदार है, ये महाराज सुबह से लेकर शाम तक खूब मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद में जो ये कमाता है उसको सब पीने खाने में उड़ा देता है। ये अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो जैसा ये इस जन्म में बना हुआ है ना, ऐसा ही अगले जन्म में भी बना ही रहेगा। ये कभी का ना, जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। है जैसा था वैसा ये है, वैसा ही रहेगा, इसका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो अपने लिए कर्म कर रहे हैं
उनका कुछ ना कुछ हो जाएगा। जिस प्रकार से आप निरंतर यहाँ पर आकर के भगवत चर्चा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इसका फल भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब ये आपको अनुभव करने की बात है, आप उसका अनुभव किस प्रकार से कर पाते हैं। प्रेम से कहेंगे श्री राधे बोलो बांके बिहारी लाल की। सृष्टि के क्रम के विषय में बताया। सृष्टि का क्रम बड़ा लंबा चौड़ा है। हम श्री नारायण से आरंभ करते हैं। सागर में उत्पत्ति होती है भगवान श्री नारायण की। नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा की जब उत्पत्ति हुई, अपने उत्पत्तिकर्ता को देखने के लिए ब्रह्मा ने समुद्र में छलांग लगाई। कई वर्षों तक देखा परंतु कोई ना मिला। जब कोई ना मिला तो ब्रह्मा फिर से उस कमल के फूल पुष्प पे आकर के बैठ गए, उस फूल पे आकर के बैठ गए और उस समय जल के आवाज को सुना, जल के शब्द को सुना, ट प ट प। जब जल के ऊपर जल की बूंदें गिरती हैं तो क्या आवाज आती है? टप टप टप। तो यही टप टप जो शब्द सुना तो ब्रह्मा ने ये सोचा कि भगवान मेरे को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम तप करो। ब्रह्मा ने तप किया और तप करने के बाद में ब्रह्मा को भगवान का दर्शन हुआ। दर्शन होने पर भगवान ने ब्रह्मा को सृष्टि के लिए वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने कई प्रकार की सृष्टि करी। उस सृष्टि में मानवी सृष्टि भी थी, जलचर भी आए, थलचर भी आए, नवचर भी आए। ब्रह्मा ने रुद्र की उत्पत्ति करी। ब्रह्मा ने जब रुद्र की उत्पत्ति करी तो कहा कि बेटा तुम संतान पैदा करो, सृष्टि करो। देखो ये रुद्र की बताएं आपको, ये रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा हुआ था कि ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई सनकादिकों की। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इन चार भाई की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले कि भैया सृष्टि करो, और ये सनकादिक बोले कि हम तो भजन करने के लिए आए, हमको सृष्टि करने के लिए थोड़े ही आए हैं। ब्रह्मा जी बोले कि देखो 5-5 वर्ष के छोरा बड़े भाई तक भय ना आए और देखो जवान चला रहे हैं। क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को, और क्रोध की अवस्था में इनकी भुहों से, भ्रूमध्य से, ये भ्रूमध्य से रुद्र की उत्पत्ति हुई। रोते हुए उत्पन्न हुए इसलिए इनका नाम पड़ा रुद्र, और बड़े होकर के ये बड़े बड़े राक्षसों को रुलाएंगे इसलिए इनका नाम पड़ा रुद्र। ठीक है। अब इनको रुद्राणियां दी और कहा कि तुम सृष्टि करो। इन्होंने सृष्टि करी, बड़ी भयंकर सृष्टि करी। किसी के बड़े बड़े दांत महाराज, किसी के पैर ही नहीं है, बस पूंछ ही पूंछ है, किसी का एक पैर है, किसी के सिंह है। कोई हंसता है तो ऐसा लगता है कि सारी की सारी सृष्टि ही तबाह हो जाएगी। और ऐसी सृष्टि को तैयार करके ये रुद्र आए ब्रह्मा जी के पास में, बोले पिताजी देखो कैसी सुंदर मैंने सृष्टि करी है। और जो ब्रह्मा ने सृष्टि देखी, अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है मेरे को खा जाएंगे। अरे रुद्र अपनी सृष्टि को तुम बस यहीं पे विराम करो और पहले तप करो। तप करने के लिए भेजा है वहीं रुद्र को। इधर फिर से ब्रह्मा जी परेशान। फिर ब्रह्मा जी ने अपने ही स्तन से 2 संतानें उत्पन्न करी। एक का नाम मनु और दूसरे का नाम शत्रुपा, और कहा तुम सृष्टि करो। परंतु मनु ने कहा कि हम सृष्टि करें कहां, क्योंकि सृष्टि के लिए जिस आधार की आवश्यकता पड़ती है पृथ्वी, वह पृथ्वी तो रसातल में जा चुकी है, तो हम कैसे सृष्टि करें। ब्रह्मा को फिर से कष्ट हुआ, फिर से दुख हुआ, फिर से चिंतन हुआ कि भाई सही बात है पृथ्वी तो है नहीं। तभी क्या हुआ, ब्रह्मा की नासिका से अंगुष्ठ के पोर के बराबर का बराह का बच्चा प्रकट हुआ। बोलो बराह भगवान की। अंगुष्ठ के पोर के बराबर बराह का बच्चा निकला, और ये वराह का बच्चा जो इतना सा था, देखते ही देखते पर्वताकार हो गए हैं ये वराह भगवान। और जो पर्वताकार हुए, इन वराह भगवान ने रसातल में प्रवेश किया। रसातल में जाकर के पृथ्वी को अपनी डांड पे रख करके ऊपर की ओर ला ही रहे थे कि उसी समय की बात है कि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था। ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य, ये कश्यप और अदिति का पुत्र, कश्यप और अदिति का पुत्र, ये बड़ा मदान था। इसको लगता था कि पूरी दुनिया में मेरे समान कोई बलि है ही नहीं। नारद जी को मिला, नारद जी से बोला कि आप केवल राम राम ही करते रहते हो, नारायण नारायण करते रहते हो, कभी 2-2 हाथ करके देखें किसी से, हैं? ढिशुम ढिशुम किए कभी किसी से? बोले कि भैया हमने कभी किसी से नहीं की, ना हमारा इरादा है, हम कभी जिम गए नहीं। बोलो प्रेम से राधे राधे।
है ना, हमको इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता है, और ऐसी तुम्हारी खुजली मिटेगी युद्ध करवे की कि फिर कभी युद्ध करवे के लायक ही नहीं रहेगा। कौन है? बोलोगे सीधे चले जाओ नीचे पृथ्वी लोक पे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जहां तुलसी के, कदम के, तमाल के, मौलश्री के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, जिसकी आबो हवा को देख करके व्यक्ति स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। ऐसे धाम को जब देखा इस पृथ्वी ने तो कहा कि अरे ये कौन सा धाम है, इतना सुंदर, इतना आकर्षित करने वाला, ये कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है। कहा भगवान ने कि देवी ये हमारा घर है, ये हमारा वृंदावन धाम है। तुम डूब सकती हो कालांतर में, परंतु हमारा ये धाम, हमारा ये घर, हमारा ये वृंदावन कभी भी डूब नहीं सकता, इसका कभी भी अहित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से भगवान नित्य हैं, उसी प्रकार से भगवान का धाम भी नित्य है। नाम रूप लीला धाम, ये चारों की चारों नित्य हैं, सनातन हैं, इनका कभी भी नाश नहीं होता, ये सदा सर्वदा बने रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान का जो धाम है वो भी सदा सर्वदा बना रहता है। और इस वृंदावन धाम में कौन कौन है, किसकी विशेषता है, कौन इस धाम की इष्ट है? इस धाम की इष्ट कौन है? इस धाम के इष्ट दो हैं, एक तो राधा रानी और एक जमुना महारानी। आइए हम और आप दोनों मिलकर के उसी वृंदावन धाम में मानसिक रूप से प्रस्थान करें कि यमुना जी का आनंद ले में, राधा रानी की कृपा प्रसाद का आनंद ले में। बरसाने की छोरी धाम राधा दोनों हाथों से हरि बोल आने लागे मन प्यार
जीरो पानी लागे। नाच लो प्यारे हरि को। एक बार प्रेम से तालियां तो बजाइए हरि को। आनंद मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। अरे आनंद मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। आनंद मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। आनंद मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन कौन पावे पार। 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 रूप रंग की छबीली बजराने लागे। बजराने लागे मारे प्यारो प्यारो जमड़ा जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। महारानी लागे। अरे गारो गारो यमुना जी पानी लागे। बोलिए राधा रानी की जय हो। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। अरे नाभा में मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। अरे नाभा में मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हमारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हाँ महारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हमारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। अरे महरी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। वृष भान की ललिता गणधानी लागे। गुरबानी लागे मान। प्यारो प्यारो जमना जीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। महारानी लागे। आए रारो
बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। अरे जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा जय हो गाने जिंदगानी लागे मान प्यारो प्यारो जमुना मेरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मारे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मारे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मारे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। बोल राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राम। राधे। पृथ्वी का अहंकार समाप्त हुआ। बड़ा भगवान की सबने स्तुति करी, सबके मनोरथों को पूर्ण करते हुए बड़ा भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। मनु शत्रुपा को आज्ञा हुई और मनु शत्रुपा को जो आज्ञा हुई तो उन्होंने सृष्टि करी। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत।